जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये वॉक से आने के बाद का क्लिप है फ्रेंड्स। वॉक से जाने से पहले मैं एक लोड जो डेली वियर का होता है सबका अपना बच्चों का वो लगा के गई थी। बच्चे दोनों आ गए हैं और अभी है जो मतलब मैं वॉक करके आ गई हूँ। तो ये दूसरा लोड लग रहा है और लॉबी की जितनी भी बेडशीट्स या कवर वगैरह जो भी आप कहते हो वो सब धुल रहा है अभी। तो ये जो चेयर है ना, इनके लुक पे मत जाइएगा। ये ऑफिस की हैं, डिस्कार्डेड थी और वहाँ से वो मतलब कबाड़ के सामान में बिक रही थी। तो फिर मैं इनको वापस जो है अपने घर ले आई थी और इनके ऊपर अच्छा सा सिटिंग का अरेंजमेंट बना के मैंने इनके लिए कवर वगैरह अच्छे से सिल के जो है इनको यूज़ कर लिया, अपनी इस लॉबी में रख लिया। तो ये बहुत पुरानी कुर्सियां हैं, कम से कम 30-35 साल पुरानी ये कुर्सियां हैं। और जब हम लोग नए नए नीचे शिफ्ट हुए थे तब सोफा वगैरह कुछ भी नहीं था बैठने का। तो जब भी कोई गेस्ट आता था तो मैं इसी में बैठाती थी। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मतलब इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने इसके लिए 2-3 जोड़ी कवर वगैरह सिले हुए हैं। तो उन्हीं को मैं रोटेट कर करके बार बार चेंज करती रहती हूँ। तो आज इनके धुलने की बारी है। बाकी जितना पूरा घर है सब कुछ, सारा जितना भी बेडिंग्स हैं वो सब कुछ धुल चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। और अब जो है डस्टिंग भी मतलब ऑलमोस्ट पूरा घर साफ हो गया है। बस जो ये वाला एरिया है लॉबी वाला और जो घर का आउटडोर वाला एरिया है उसमें एक हाथ और डस्टिंग का मैं मारूंगी धनतेरस वाले दिन से पहले। उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी बिछाने का है वो डेकोरेशन वगैरह का सब कुछ यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद जो है नहाने जाने से पहले मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और बनेगी सब्जी सेम की। तो लास्ट डे जो है बच्चों के आने से पहले मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही सब्जी मंडी जाके जो जो सब्जियाँ हो सकती थी, जो जो मतलब बच्चों को पसंद है, हरी सब्जियाँ जिनकी जो ज़्यादातर जो है मैं पराठे बनाती हूँ क्योंकि बच्चे हरी सब्जी वैसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन पराठे के फॉर्म में वो लोग खा लेते हैं। तो इस बहाने चला जाता है उनके बॉडी में। तो बच्चे लोग पीजी में रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, तो आप कितने ही अच्छे हॉस्टल में या पीजी में क्यों ना डालो, खाना घर जैसा तो कहीं भी नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी चीज़ तो हाइजीन है, दूसरा क्वालिटी है। मतलब नहीं मेंटेन हो पाता इतने सारे बच्चों में। और बच्चे जो घर का खाना शुद्ध बना हुआ खाने के आदी होते हैं उनको वो चाह के भी बाहर जाके बहुत अच्छे से नहीं खा पाते हैं। सिर्फ इतना ही वो लोग खा पाते हैं कि सर्वाइव कर पाएं, ये है। और तो जब बच्चे घर आते हैं ना तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि हम ये खाएंगे, ये बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो भी उनकी मुझे पता है जो भी वो चीज़ें पसंद करते हैं, मौसम की जो इस सीज़न की जो सब्जियां हैं वो सब कुछ हम लोग लास्ट डे लेके आ गए थे। और अब जब बच्चे आ गए हैं तो मैं फ़िलहाल कुछ दिन दुकान नहीं जाऊंगी। तो सब्जियां मैंने बीन के नहीं रखी थी, उनको बस टाइट से उनकी जो नॉट है वो लगा के मैंने फ्रिज वाली बास्केट में डाल दी थी। और फिर मैंने पहले अपना दुकान का जितना भी काम हो सकता है मेरे हाथ का वो सब कुछ निपटा के लास्ट डे ख़त्म किया। और अब जो है आज मैं पूरा दिन कुकिंग को, घर को, बच्चों को और जो कुकिंग से रिलेटेड प्रिपरेशंस होती हैं उनको देने वाली हूँ। फिर उसके अगले से मतलब कुछ दिन बाद धनतेरस भी आने वाला है और उसके बाद से फिर त्यौहार शुरू हो जाएंगे तो फिर सब चीज़ का टाइम नहीं मिलेगा। एटलीस्ट इतना कर लूँ कि कुकिंग के टाइम पे मेरा हाथ ना रुके, इतनी प्रिपरेशन मैं कर लूँ। तो यहाँ पे जो डिब्बे धोने का प्रोग्राम चल रहा है ये चल ही रहा है अभी भी। जैसा कि मैंने क्लीनिंग में किचन वाली जो आपके साथ वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने बताया था ना कि दाल वाले, मसालों वाले और ये सारे जो नमक मिर्च हल्दी सब डिब्बे होते हैं ये मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन क्योंकि दिवाली वाला माहौल है तो लगता है कि सारी चीज़ों पर एक बार हाथ लग जाए, साफ़ हो जाए तो थोड़ा मन जो है मान जाता है। तो आज इन डिब्बों की बारी है। तो अरहर की दाल बननी है, तो अरहर की दाल के लिए जो डिब्बा वॉश करके सुखा के मैंने लास्ट नाइट को रखा हुआ था उसमें ये दाल भरी मैंने। और ये जो पॉलिथीन रखी है इसमें पुरानी दाल है अरहर की, तो ये भी रख दी है। और अब जो डिब्बा खाली हुआ है वो धुलने में जाएगा। और पहले जो है अरहर की दाल जो पुरानी वाली थी वो डाल दी है मैंने प्रेशर कुकर में और उसके बाद जितनी कम पड़ेगी उसको फिर मैं नई वाली दाल डालूंगी। तो इस तरीके से सारे डिब्बे एक एक करके, दो दो करके धुलते जा रहे हैं और सारा जो किचन है वो पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो अरहर की दाल जो है इसको निकाल के फिर मैंने इसमें पानी वगैरह डाल के थोड़ी देर के लिए एक दो पानी से वॉश करके उसको पानी डाल के छोड़ दूंगी। और सब्जी मेरी बन ही गई है। तो ये जो ब्रेकफास्ट बना है सेम वाली सब्जी का ये मतलब कहना चाहिए मेरे और मेरे हस्बैंड का है। बच्चे लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, एक तो आए बहुत लेट नाइट हैं और वैसे भी वो लोग दिन में सीधे लंच ही करेंगे तो उनके हिसाब का लंच बनेगा। तो अब ये जो डिब्बा है देखिए इस तरीके से अब खाली हुआ है।
तो अब जो धुला हुआ डिब्बा है ना उसमें मैं ये डाल दूंगी मसाला जो भी है, और ये वाला डिब्बा अब धुलने में चला जाएगा। तो इस तरीके से ना 2-2 4-4 करके पूरे दिन में डिब्बे धुल जाते हैं तो साफ रहते हैं। और देखिए इतना गंदा नहीं था ये वाला डिब्बा जिसका मैंने आपको पहले ढक्कन दिखाया, क्योंकि ये धुलते ही रहते हैं, मतलब महीने में एक बार धुल ही जाते हैं। जैसे ही कोई डिब्बा खाली होता है मैं उसे वॉश कर लेती हूँ और उसको फिर चेंज करके उसमें डब्बा जो है मसाले का भर के फिर जो खाली होता है उसे वॉश कर लेती हूँ। इस तरीके से धुलते रहते हैं तो इतने गंदे नहीं हैं। लेकिन वही बात है कि दिवाली है ना, तो लगता है कि पूरा घर जब साफ हो रहा है तो ये भी मैं क्यों छोड़ूं। तो ये सारे डिब्बे अब धुलेंगे और जब ये सूख जाएंगे तो दूसरा डिब्बा का जो सामान है वो इसमें मैं खाली करके फिर उनको वॉश करूंगी। चाय साइड में बन रही है, आटा लग गया है, सब्जी छुक गई है और मसाले के डिब्बे जो भी थे मैं रिफिल कर चुकी हूँ। और एक ये काम और होना है, ये है ऑफिस के लिए जो दूध जाता है 2 टाइम का, वो मुझे फिल करना होता है। लेकिन अभी एक ही बॉटल में फिल कर रही हूँ क्योंकि जो दूध है वो कम है और अभी जो बॉयल होगा वो बहुत तेज गर्म होगा, तो मैं अभी नहीं भर सकती उसे बॉटल में। तो ये अभी फिलहाल वाला मैंने जो है भर के रख दिया है। और ये इसके बाद जो है फिर मैं बनाऊंगी दिन का लंच। तो अब मैं इस वक्त नहा के आ चुकी थी और ये जो है पालक पनीर भी अभी बनेगा दोपहर में ही, अरहर की दाल, पालक पनीर और चावल। तो पालक पनीर के लिए जो पालक है बस ये मैंने वॉश करके और बीन के रख लिया था, क्योंकि आज का मेन्यू डिसाइडेड था पालक पनीर बनने वाला, तो इस वक्त इतना टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए लास्ट डे जो है पालक बीन के और धो के सुखा के मैंने रख लिया था। और पनीर भी लास्ट डे ही बना के रख लिया था फ्रिज में, जिससे कि इस मॉर्निंग का कुछ काम थोड़ा सा मेरा कम हो जाए। तो पालक जो है वो बॉईल होने के लिए रख के उसको फिर मैंने उसका प्योरे रेडी किया है और मसाला पक रहा है अभी, मतलब मसाला बना दिया है। तो सिंपल प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर से ये मसाला बना है। और ये जब अच्छे से भुन गया फिर इसमें जो पालक का प्योरे बनाया था वो ऐड कर दूंगी। पनीर घर का बना हुआ ही रखा है, लास्ट डे का बना हुआ, तो वो भी मैंने टाइम से फ्रिज से निकाल के उसको भी पीसेस कट करके इसमें डाल दूंगी। तो ये जो पालक पनीर वाली जो ग्रेवी है फ्रेंड्स, मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी अपनी वीडियोज में पहले, और आज थोड़ा सा रूटीन मतलब थोड़ा बिजी वाला शेड्यूल था। अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो डिटेल में अच्छे से शेयर कर दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो बस जो जार था मिक्सर वाला उसमें पानी डाल के उसको वॉश करके जो भी था उसमें बचा खुचा पालक का ग्रेवी वो ऐड कर दिया है। और उसके बाद देर में जो पनीर के पीसेस थे कट करे हुए वो डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं एक बार जो पालक पनीर की जो ग्रेवी है उसको टेस्ट करके देख लेती हूँ। अगर लगता है कि रिचनेस की कमी है तो ही मैं यहाँ पे मलाई ऐड करती हूँ या क्रीम वगैरह जो भी, और अगर लगता है कि फ्लेवर ठीक ठाक है, ओके है, तो फिर मैं यहाँ पे ऐड नहीं करती। और अभी बिल्कुल सही परफेक्ट फ्लेवर था। नहीं तो जो पनीर बनाने के बाद जो पानी निकलता है ना वो भी अगर इसमें ग्रेवी में डाल दिया जाए, मतलब नॉर्मल पानी की जगह ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए अगर पनीर वाला पानी डाल दो ना तो उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके बाद जब मेरा लंच समय से बन गया और तो फिर मैंने कुछ जो प्रिपरेशंस करी हैं वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेथी बीन ली है, पुदीना बीन लिया है चटनी के लिए, हरा धनिया बीन के रख लिया है, और जो है लहसुन की एक बॉटल पूरी जो है छील के मैंने यहाँ पे भर ली है, जो कि मुझे सबसे बुरा काम लगता है किचन का, लहसुन छीलना। तो ये काम मुझे बहुत आलस आता है। तो ये पूरी जो बास्केट में जितने भी लहसुन थे ये मैंने छील के यहाँ पे रख लिए। तो एक बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा टास्क पूरा हो गया मेरा। इतनी देर में दाल वगैरह भीग चुकी थी तो फिर मैंने इसमें भी नमक हल्दी डाल के इसका बॉईल लगा दिया और दाल बन जाएगी। पालक पनीर बन चुका है, चावल वगैरह सोख करके रख दिए थे, और जो मेरी बेटी है वो नहा के इस वक्त तक आ चुकी थी तो फिर मैंने उसको यहाँ पे काम पे लगा दिया। थोड़ा सा हर श्रृंगार के फूल बहुत सारे हो रहे हैं आजकल बाहर, तो अब इनको ना एक एक करके चढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे होते हैं। तो इनकी माला में बना के आजकल चढ़ा दे रही थी, बट आज बिल्कुल समय नहीं था तो फिर मैंने कहा चल तू ही बना दे माला। और उसके बाद जो है ये आपको मैं सीधे दिखा रही हूँ रात का रूटीन। तो ये जो व्लॉग है ना पूरा कुकिंग वाला व्लॉग हो गया है, मतलब पूरा दिन मैं ऑलमोस्ट पूरा ही दिन कुकिंग करने में थी। और आज के दिन आपको मैं अपनी जो प्रिपरेशंस बता रही हूँ ना उसमें मैंने लास्ट डे एक प्रिपरेशन और की है, एक्चुअली लास्ट टू लास्ट डे, वो है कि मैंने सौंठ बना के इमली की रख ली थी बच्चों के आने से पहले ही, जिससे कि दही बड़े बनाने का मेरा प्लान है। वैकेशंस में बच्चे आएंगे तो अब जब दही बड़े बनेंगे ना तो सौंठ बनी हुई रखी रहेगी तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। तो एक वो भी है मेरी प्रिपरेशन की लिस्ट में जो कि मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। ये मेथी के पराठों का मैं आटा लगा रही हूँ और ये नेक्स्ट डे का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि
जो मेथी का आटा है हम लोग शुरुआत से ही, मतलब मेरी जो ससुराल है यहाँ पहले दिन रात को लगा लिया जाता है, क्योंकि ये जो आटा है दही वही डाल के गूंद के इसके जो पराठे हैं नेक्स्ट डे बहुत अच्छे बनते हैं, और एक्चुअली अच्छे बनते हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये तरीका, तो फिर मैं जब भी मेथी का आटा गूंदा जाता है ना, तो हमेशा हम लोग रात को गूंद के रख लेते हैं। और अगर वेदर अच्छा है तो फिर उसको गूंद के बाहर ही रख देते हैं। जैसे बहुत ठंड पड़ जाती तो उसे फ्रिज में नहीं रखती मैं, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं आई है तो इसको गूंद के मैं फ्रिज में रख दूंगी, और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते ही इसको बाहर निकाल दूंगी, जिससे कि ये फर्मेंट अच्छे से हो जाए। जो ये आटा है इसमें मैं आपको बताऊं मैंने क्या क्या डाला है। जो आटा लिया पहले सूखा, उसमें नमक हल्दी डाली है, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है। उसके अलावा इसमें जाएगा बहुत सारा अदरक और थोड़ा सा लहसुन जो है उसको क्रश करके डालूंगी। दही जाएगा और मेथी कटी हुई जाएगी। तो ये मेथी दोपहर में ही बीन के रख ली थी, और अब जो है इसके पराठे बन जाएंगे। तो यही रहता है ना, सब्जियां सारी अगर आपके फ्रिज में धुली हुई और साफ़ करी हुई बीनी हुई रखी हुई हैं, और लहसुन वगैरह और ये सब चीज़ छिली हुई रखी है ना, तो कुकिंग करना बहुत बड़ा टास्क नहीं रहता है। आपको बस सिंपली निकालना है, कट करना है, और अपनी जो रेसिपी है उसको बना लेना है। तो यही रहता है, मतलब मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले जो प्रिपरेशन वाले काम है वो कर लूँ, तो जिससे कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उनके साथ बिता पाएँ। अभी फ़िलहाल डिनर नहीं बनेगा, क्योंकि आज जो है हम लोग सबके सब पूरा परिवार जो है हम दिवाली मेला में जा रहे हैं, तो वहीं डिनर करेंगे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की प्रिपरेशंस हो रही हैं, जैसे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो भी थोड़ा बहुत भी क्लीनिंग वगैरह का काम जो भी बचा हुआ है उसमें मुझे थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आटा गूंदा हुआ रखा रहेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सीधे पराठे बनाऊंगी, अगर टाइम मिला तो रायता बन जाएगा, अदरवाइज़ प्लेन दही के साथ ये पराठे खा लिए जाएंगे। तो बस ये ढक के रख दिया है। इसको अभी गूंदते ही मैं इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी। अभी जब हम लोग रात को मेले से वापस आएंगे तब तक ये अच्छे से मतलब बढ़िया सेट हो गया होगा, तब फिर मैं आके जब दही वगैरह रात को जमाती हूँ तब मैं इसे उठा के फ्रिज में रख दूंगी। और जब सुबह वॉक पे जाऊँगी तो वॉक पे जाने से पहले मैं इसे बाहर निकाल के चली जाऊँगी, जिससे कि ये पराठे बनाने तक आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो ये काम एक डन हुआ। इसके बाद जो है मैंने फिर बर्तन जितने थे वो धोए, पानी भरने लगाया। और लास्ट डे का आपको मैं ब्लेंडर बताऊं, लास्ट डे जो है हमारी साइड का ट्रांसफार्मर फूक गया था, और मोटर में पानी मतलब जो टैंक है वाटर टैंक उनमें बिल्कुल पानी नहीं था। तो हम लोग मतलब बहुत परेशान हुए। पूरा दिन जो है लास्ट डे जो था बहुत ही ज़्यादा फंसी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी। तो अब जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं रात को हर हाल में पानी स्टोर करके रख लूँगी, क्योंकि इवन पीने का भी पानी नहीं था। रात को मैंने ये सोच के बर्तन धो के पानी नहीं फिल करके रखा था कि मॉर्निंग में पूरा जो बर्तन है अच्छे से खाली हो जाएगा, इसको वॉश करके भरूंगी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग ही ट्रांसफार्मर फूक गया, और पूरा दिन, मतलब पूरा दिन नहीं, 10-11-12 बजे के अराउंड लाइट आ गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो गई थी। तो अभी जो है पानी अच्छा खासा है मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको अलग बर्तन में खाली कर लिया है, पुराना वाला पानी, और यहाँ पे फ्रेश वाटर भर के स्टोर करके रख दूंगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए ये भी एक सहूलियत हो जाएगी। सारे बर्तन धुल गए हैं, नेक्स्ट डे की पूरी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। और इसके बाद हम लोग सपरिवार चले गए थे दिवाली मेला में। सपरिवार मतलब हम लोगों का परिवार और भैया लोगों की फैमिली बच्चों समेत। तो बस दिवाली मेला में हम लोगों ने खूब आराम मज़े करे। बच्चे लोग तो बड़ों के साथ रहते कहाँ, वो तो भाग जाते हैं झूला वूला झूलने के लिए। तो ये बच्चों की टीम अलग है, हम बड़ों की टीम अलग है। बच्चों ने पता नहीं क्या पिज़्ज़ा वगैरह कुछ खाया था शायद, और हम लोग जो है लास्ट में घूम फिर के अच्छे से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। उसके बाद हम लोग फिर जहाँ पे खाने का स्टॉल वगैरह लगे हुए थे वहाँ गए, कुछ एक फ़ोटो सेशन किया हमने। यहाँ पे बहुत अच्छी स्टैचू लगी हुई थी भगवान शिव की, तो यहाँ पे 3-4 फ़ोटो खींची हम लोगों ने। और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो अच्छी खासी भीड़ थी मेले में, तो खाने की जो लाइन है उसमें मुझे बहुत देर तक अपना जो कूपन है वो लेके खड़े रहना पड़ा। फाइनली बहुत देर बाद, मतलब शायद 15-20 मिनट के बाद मेरा नंबर। तो इस बहाने हम लोगों ने बहुत अच्छा फैमिली टाइम, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया आज के दिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये व्लॉग खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।